आपने देखिए 2017 की बात की, तो वो क्यों फ्लॉप हुआ था? उसकी दो वजह हैं, बहुत सिंपल। पहली बात तो ये कि एक तरफ कांग्रेस जो है वो लगातार समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही थी कि साहब इतने सालों का हिसाब, और अचानक से गठबंधन हो गया। तो दोनों के कार्यकर्ता भी असमंजस में थे। हालांकि 100 सीटें जो है वो सपा ने दे दी कांग्रेस को। अब उसमें दो, एक तो जो ग्रास, देखिए असली जो कटिंग एज है लड़ाई वो कहाँ होती है? पोलिंग बूथ पे। तो अगर कोई गठबंधन होता है, कोई होता है, तो आपको उसको जिला, तहसील और पोलिंग बूथ तक ले जाना पड़ता है ताकि वो आपस में एक दूसरे के लिए वोट कराएं। अदरवाइज होता क्या है कि जिसका कैंडिडेट लड़ता है जिस पार्टी का, वो तो इंटरेस्ट लेता है और बाकी जो है वो इधर उधर बिखर जाता है या कहीं और चला जाता है या घर बैठ जाता है। तो यही मुझे लगता है कि तो केवल टॉप पे सहमति होने से, और टॉप में भी एक केमिस्ट्री होती है ना, दूर दूर मिले, दूर से बात हुई, उससे नहीं बनता। देखिए कभी आजकल वीडियो चल रहा है कि राहुल गांधी गए थे लालू यादव के घर पटना, और अब वहां नहीं, वो उन्होंने दिल्ली एक, का वीडियो, पटना का नहीं है, दिल्ली का वीडियो है। दिल्ली का ही सही, चले दिल्ली का, मतलब दिल्ली का तो वहां मीसा भारती, मीसा यादव के घर का है। हाँ मीसा यादव के घर का है। नहीं, मूल बात जो मैं बता रहा हूँ, तो भाई लालू यादव की जो सीक्रेट रेसिपी है और राहुल गांधी खुद कलछुल से उसमें पका रहे हैं और मीसा भारती भी हैं, फिर उसको प्रियंका के लिए ले जा रहे हैं। तो ये एक जो आपस में अर्थमेटिक के साथ साथ केमिस्ट्री चाहिए। देखिए बीजेपी का क्या है कि वो एक केमिस्ट्री जो हिंदुत्व की इन्होंने बना रखी है, या और बीजेपी ने एक चीज और कर रखी है, हमको देखना पड़ेगा कि उनका माइनॉरिटीज को छोड़ दीजिए तो करीब करीब सभी हिंदू समाज में अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ओबीसी सब जगह है। तो ये जो गठबंधन है इसमें अभी तक, अब जैसे अगर इनकी वास्तव में इच्छा होती और नियत होती, तो ये जो घोसी की मीटिंग में अकेले अखिलेश यादव ने किया, इसमें क्यों नहीं बाकी कांग्रेस के लीडर आए, क्यों नहीं कम्युनिस्ट लीडर खड़े हुए, या मतलब आना चाहिए था ना, तो लगना चाहिए था कि हाँ भाई इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है घोसी का, बजाय इसके कि हाँ भाई सपोर्ट कर दिया, ठीक है। और मायावती के बारे में तो हमने खबर पढ़ी है कि वो भले कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है, तो लेकिन उन्होंने ये मैसेज सर्कुलेट किया है कि या तो हमारे लोग वोट डालने न जाएं, और जाएं तो वो इनके सपा को हराएं, कुछ ऐसा है। इस तरह का एक मैसेजिंग हुई है उनके पार्टी वर्कर्स के बीच में। तो एक तो यूपी में सबसे बड़ा जो गठबंधन पे सवाल यही है कि जो तीन प्रमुख दल हैं गैर बीजेपी, वो तीनों एक साथ नहीं आ रहे हैं, जो आज की स्थिति है। दूसरे जो आपस में साथ हैं भी, आरएलडी मान लीजिए, सीपीएम मान लीजिए, भीम पार्टी मान लीजिए, तो इनका राज्य स्तर पर कोई फंक्शनल अलायंस नहीं दिख रहा है कि आपस में बैठें, बात करें, मुद्दे छाटें। और दूसरा, इनको एक चीज और भी करनी पड़ती है, जो 17 वाले में लीजिए आपकी, ये पॉलिटिक्स क्या है, जो सामाजिक समीकरण है। उत्तर प्रदेश में जो समाज बटा हुआ है वो केवल हिंदू मुस्लिम नहीं बटा हुआ है, वो अपर कास्ट का है, ओबीसी का है, और जो लोअर दलित का है। तो आपस में कंट्रडिक्शन है कि जैसे अभी भी अपर कास्ट को परहेज होता है कि सब हम ओबीसी या दलित को वोट न दें एक दूसरे के मन में। तो ये नेताओं का काम है कि अपना साल 6 महीने की इस तरह के एक्सरसाइज करें कि ये जो सामाजिक आधार है वो आए। मैं उदाहरण दूंगा आपका, 96 में बीएसपी का और कांग्रेस का हुआ था तालमेल, और उस समय भी कांग्रेस ने 100 सीटें दी थी बीएसपी को मेरे ख्याल से, या ऐसे जो भी है। तो लेकिन उस समय क्या हुआ कि एक दूसरे के मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। पिछले ही 19 में ही शिकायत थी कि भाई अखिलेश यादव को शिकायत है कि साहब बसपा को वोट हमें ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ये वोट ट्रांसफर तभी होगा जब आप ग्रास रूट पे और एक बड़ा मुद्दा उठाएंगे। अगर आप केवल अपने अपने समाज का करते रहेंगे कि आप सोचे कि हम केवल अपने समाज को एड्रेस करें, फॉलोअर्स को वो अपने करें वापस, तो क्लैश बना रहेगा ना। तो सोशल लेवल पे भी इसमें कहीं ना कहीं एकजुटता, एक ब्रॉडर एजेंडे की जरूरत है। तो उसका अभाव दिख रहा है, अभी मोमेंटम नहीं बन रहा। मतलब ये तो कहना सही है कि हाँ इंडिया गठबंधन बन गया है, तो जाहिर है कि टेक्निकली तो वो गठबंधन बन गया है और टिकट शेयरिंग हो गई, लेकिन मोमेंटम नहीं है ना। ज्वाइंट जो मोमेंटम बनना चाहिए
वो कहीं अभी नहीं दिख रहा। और अगर ये ज्वाइंट मोमेंटम नहीं बनता है, अगर सामाजिक स्तर पर एकता नहीं ये लोग कराते हैं अपने अपने फॉलोअर्स के बीच में, और अगर ग्रास रूट लेवल पे वर्कर्स में आपस में तालमेल नहीं होता है, तो फिर एकता हम नहीं मानेंगे उसको। तो उस सेंस में ऐसा लगता है कि अभी विपक्ष एकजुट दिखाई नहीं दे रहा।